नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है ग्रंटेड बैचलर नर्सिंग एडमिशन इन फिनलैंड। वर्ड मैंने यूज़ किया ग्रंटेड। तो ग्रंटेड कैसे ले सकते हैं, इसके 5 वेज़ हैं। उन 5 वेज़ को इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा वन बाई वन। तो नर्सिंग का एडमिशन बहुत ही कम्पिटिटिव है फिनलैंड में। एडमिशन अगर कोई भी बच्चा डालता है, बहुत ही कंपटीशन है और बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की नर्सिंग कहाँ से कराएं, फिनलैंड से कराएं। उसके काफ़ी बेनिफिट है। कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। टेलर मेड प्रोग्राम्स को अवॉइड करें। फिर रिपीट कर दूँ, टेलर मेड प्रोग्राम्स को अवॉइड करें क्योंकि उसमें बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब दैट इज़ नॉट वायबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। और टेलर मेड प्रोग्राम में वो बच्चे अभी जा रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है क्योंकि जिसने पैसा कमाना है उसने इसके बारे में अवेयरनेस नहीं देनी है। हमारे पास आते हैं तो हमारा कॉन्शियस जरूर दिखता है कि नहीं यार, हम इस चीज़ को ना ही प्रमोट करें, इसमें बच्चे का ज़्यादा नुकसान है। तो वो बच्चे गए हैं जो जनरल प्रोग्राम में इजीली एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में। बट डेस्परेशन बहुत है बच्चों के अंदर फ़ॉरेन जाने का, पेरेंट्स का भी डेस्परेशन बहुत है। मेरे बच्चे का प्रीवियसली वहाँ पर 4 बारी रिफ्यूज़ड है, चलो कहीं से भी अभी एडमिशन आ गया है, हम बच्चे को फिनलैंड में भेज दें, उसको अपने माइंड से निकालें। मेरे पास एक बच्चा, अभी एक मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी में डालूंगा। 6 साल के बाद साइप्रस से आया है बच्चा, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। मैं रिकमेंड नहीं करता ना साइप्रस ना सिंगापुर जैसी कंट्री को। और बच्चा नॉन मेडिकल का है, 75% मार्क्स थे, 7 बैंड थे जब वो 5-6 साल पहले साइप्रस गया था। मैंने सिर पे हाथ मारा, मैंने कहा साइप्रस क्यों चला गया? कहता जी मेरा प्रीवियसली 3-4 कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, कनाडा ने मेरा 3 बारी रिफ्यूज़ कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, मेरे एजेंट ने कहा कि तुझे गारंटी से हम साइप्रस भेज देंगे, और साइप्रस चला गया। और वहाँ पर 6-7 साल ख़राब करके वापस आ गया है। कल परसों मुझे उसने अपना CV, अपने डॉक्यूमेंट भेजे, वो मैं डालूँगा इसमें, मेरी वो है एक केस स्टडी। तो वो बच्चा 7 साल वहाँ वेस्ट करके आया। अगर वो फिनलैंड जैसी कंट्री, मैं कनाडा से भी स्ट्रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया से भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज को प्रोवाइड कर सकता था, अगर वो जो 7 ईयर्स वहाँ पे सेक्रीफाइस करता तो वहाँ का सिटीजन बन जाता और हमें भी फिर कहता कि यार इन्होंने तो रियली मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। तो इवन उसका एक्सपायर 7 ईयर ओल्ड आइल्स के साथ भी हम एडमिशन करवा कर देंगे उसका फिनलैंड का। अभी ये देखिए कि हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी है कि अगर आपका एक्सपायर्ड आइल्स भी है तब भी आपको फिनलैंड में एडमिशन मिल सकता है। तो आगे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो टॉपिक से डिरेल हो गए तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे पास ऐसे 5 वेज हैं जिसके थ्रू आप ग्रंटेड फिनलैंड में बैचलर इन नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो 5 वे 1 बाई 1 मैं डिस्कस करूंगा। उसको डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं, फिनलैंड में जाने से पहले बंदे की कंपिटेंसी जरूर चेक करें। ऐसे चलते फिरते केस ना दे दे, उसकी कंपिटेंसी उसकी वीडियो से चेक कर लें। हमारे पास फिनलैंड से रिलेटेड डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, नंबर ऑफ वीडियोज़ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं उसकी भी प्लेलिस्ट है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में वॉच करें। हमारी वीडियो को उन कंसल्टेंटों से कंपेयर करें, देन टेक द सर्विस ऑफ दैट कंसल्टेंट। फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे जो आप बच्चे अप्लाई करते हैं, आइल्स होना चाहिए जी 6 बैंड या PT 56। तो आप वहाँ पर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अप्लाई करें, वो ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद उनकी ग्रुप डिस्कशन है। ट्वाइस इन ए ईयर ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है, आपके पास PT आइल्स है 6 या 56, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। दिस इज द वन वे जिसकी जो सक्सेस रेट है बहुत ही निग्लिजिबल है। उसमें हमारे आई थिंक सो बहुत ही निग्लिजिबल बच्चे पास होते हैं। बहुत टफ है, हम पिछले 6-7 साल से जो करते आ रहे हैं। फिर होता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशंस, ये फर्स्ट वे बता दिया। डायरेक्ट एडमिशन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ आर सेइंग कि आपको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप हमारी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम ब्रेक करें। वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, उसके लिए भी आइल्स होना या PT होना मैंडेटरी है। उसके बाद वो टेस्ट ब्रेक करेंगे तब एडमिशन मिलेगा। ठीक है जी। दोनों में एडमिशन लेना डिफ़िकल्ट है, बच्चों से हो नहीं पाता। कुछ बच्चे जरूर निकालते हैं, बट फिनलैंड में बेनिफिट क्या है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, 12th आपने किसी भी ह्यूमैनिटी से की है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं जिसको PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप फिनलैंड में नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक बेनिफिट है फिनलैंड के अंदर। आइदर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम या यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके तो थर्ड ऑप्शन क्या है?
थर्ड ऑप्शन क्या है, फिनलैंड के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज आर सेइंग कि अगर आपके पास सेट है, एसएटी सेट, हमें कुछ नहीं लेना, आप ना हमें आपकी आयल्स चाहिए, ना हमें आपके परसेंटेज चाहिए, सिर्फ अगर आपके पास आयल्स है तो हम आपके पास सेट है तो हम आपका सेट के स्कोर के बेस के ऊपर एडमिशन दे देंगे फिनलैंड में, ग्रंटेड। लेकिन सेट का जो स्कोर है वो 500 होना चाहिए, तो 500 है तो फिनलैंड में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। फोर्थ वे क्या है, फोर्थ वे क्या है कि वहाँ पर फ्री वाला भी प्रोग्राम है नर्सिंग का, बाकी सारे पेड है जितने बताएं, वहाँ पर एक आधा कॉलेज है जो फ्री में भी नर्सिंग का प्रोग्राम 3 इयर्स का प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत रहता है। वो डलिंगुअल के थ्रू है, आपने डलिंगुअल किया है 85 है तो वीडियो सीवी है, तो उसके बाद आपके प्रीवियस परसेंटेज और यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, ऑन दैट बेसिस देती है। वो भी टफ रहता है, उसमें भी बच्चे कुछ निकाल पाते कुछ नहीं, जहाँ पे फ्री है कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये था फोर्थ। फिफ्थ वे क्या है, फिफ्थ वे के थ्रू तो हर एक बच्चा ले सकता है, जिसको हम पाथवे कहते हैं। पाथवे के थ्रू क्या है कि वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज आर सेइंग कि आप हमारी 5 महीने की ऑनलाइन स्टडी अपनी कंट्री में करें, उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो देयर आफ्टर हम आपको ग्रंटेड आपकी नर्सिंग में एडमिशन देंगे। तो ये भी एक वे है, ना कोई आपका आयल्स की वो मांगते हैं, ना आपके कोई परसेंटेज मांगते हैं, लेकिन 50 जरूर होने चाहिए। 5.5 बैंड भी है तो थोड़ा सा प्रेफर करते हैं पाथवे में एडमिशन के लिए। तो वो पाथवे आप 5 मंथ का अपनी इंडिया से कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुली तो ग्रंटेड फर्स्ट सेमेस्टर में वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ पे, फिनलैंड में। इसका ड्रॉबैक क्या है, मैं साथ में बेनिफिट और ड्रॉबैक बताऊंगा। जितने भी बाकी मैंने वेज बताए हैं, जितने भी 4 वे पहले बताए हैं, एक वाले में तो फ्री है, जो 3 जो वे हैं वो 3 वे में क्या है कि आपने सिर्फ 1 सेमेस्टर की फीस देनी है, आपको वहां पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट या स्कॉलरशिप भी मिलती हैं। तो फोर्थ वाले में फ्री है। फिफ्थ वाले में क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी मैं बताऊंगा। फिफ्थ वाले में ड्रॉबैक्स ये है कि 3500 यूरो तो आपको अपनी जो फीस है पाथवे की देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पर ईयर की फीस देनी पड़ेगी साल की, इंस्टेड ऑफ 1 सेमेस्टर की 9000 से 10,000 यूरो की। 3500 यूरो ये 3500 यूरो जो कंप्लीट करने के बाद जब आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद 1 साल की यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट फीस देनी पड़ती है। इसमें कोई अर्ली बर्ड डिस्काउंट या स्कॉलरशिप नहीं मिलता। दिस इज अनदर ड्रॉबैक है पाथवे में। टेलर मेड को अवॉइड करना है। टेलर मेड को मैं प्रमोट ही नहीं करता कि नर्सिंग का भी आप टेलर मेड के थ्रू जाएं। दीज आर द 5 वेज। अगर आप नर्सिंग में अपना कैरियर फिनलैंड में बनाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती है। इवन जिन्होंने ऑलरेडी नर्सिंग की हुई है, कहती मैंने जीएनएम की हुई है, मेरे को बीएससी नर्सिंग है, मैं एमएससी नर्सिंग है, तो मैं अपना कैरियर फिनलैंड में बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए हमारे पास टॉप अप नर्सिंग प्रोग्राम है। तो टॉप अप नर्सिंग प्रोग्राम अगर आप 1.5 साल का कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वहां पर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नर्स जब काम करते हैं उसकी सैलरी 2000 से लेकर 3000 यूरो की है पर मंथ की, वो भी प्रोग्राम है। तो नर्सिंग से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉट इन फिनलैंड, और भी बहुत सारी कंट्रीज में। तो अगर आपने नर्सिंग का कैरियर फिनलैंड में बनाना है, जहां आपका कोई भी फ्रेंड फिनलैंड में नर्सिंग के लिए या किसी भी कंट्री में नर्सिंग के लिए जाना चाहता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।